हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है प्रभास शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं क्या, नोटिफिकेशन के बारे में। कौन सा नोटिफिकेशन? जो कि अभी आया है करंट में, किसका? पटवारी की वैकेंसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो देखो इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले हमें एक दो चीज़ें जो है वो उन पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे किस पे फोकस करना पड़ेगा? जैसे इसकी जो एग्ज़ाम फॉर्म की डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है? 5/1/2023। ठीक है, आपका ये सत्र पूरा निकाल दिया। ठीक है, उसमें समूह 2 और समूह 4 जिसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं? ठीक है, कौन कौन सी बात है? समूह 2, समूह 4 सहायक संपरीक्षक, ठीक है, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, सहायक नगर निवेशक, सहायक राजस्व अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी और समकक्ष पदों के लिए ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, जिसमें पटवारी के भी पद हैं 2200 के समथिंग। तो अपन ये देखेंगे सॉरी अपन इसमें क्या क्या समझेंगे? सीपीसीटी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसमें वैकेंसी कितनी है, ठीक है, इसके अलावा एज लिमिट समझेंगे, ठीक है, और किस किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी। आज पूरे डिटेल में अपन इसको करेंगे। और अगर उसके रिगार्डिंग कुछ भी अगर बचता है और कोई भी आपके मन में क्यूरी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख सकते हैं और हम आपका ईजिली वो जानकारी अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही समझते हैं काफ़ी 2017 के बाद वैकेंसी निकली है। ठीक है, तो काफ़ी समय से वेट करना पड़ रहा है लड़कों को। ये दिसंबर 2017 में लास्ट में निकली थी, उसके बाद अब ये चल रहा है। ठीक है, तो जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो कब से स्टार्ट हो रही है? ये हो रही है 5/1 से और कब तक चलेंगे? 19/1 तक। ठीक है, उसके अलावा संशोधन करने का समय भी दे रहा है। ठीक है, और जो आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो 15/3 मतलब कि मार्च मिड से स्टार्ट होंगे। ठीक है, फीस वगैरह आप देख ही सकते हैं, जनरल की 500 और बाकी जो कैटेगरीज है वो 250। ठीक है, अब सबसे बड़े जो चेंजेस आए हैं उन पे हम बात करें। चेंजेस क्या क्या आए हैं? जो सबसे बड़े चेंजेस आए उनमें एक चेंज आया है पेपर पैटर्न का। किसका? पेपर पैटर्न का चेंजेस आया है। वो चेंजेस ये कहता है कि क्या है, इसमें 2 शिफ्ट में पेपर होगा। कितनी? 2 शिफ्ट में। ठीक है, प्रथम शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में। अभी तक पटवारी का पेपर 1 शिफ्ट में होता था, उसमें ही आपसे सारे सब्जेक्ट 100 क्वेश्चन में पूछ के और ओवरऑल हो जाता था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, 2 शिफ्ट में पेपर किया है, पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद समझते हैं ये नियम वगैरह हैं, ये तो देखो आप पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कौन कौन भर सकते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं क्या, जो तुम्हारा टॉप सिलेबस है, क्या सिलेबस है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, सिलेबस में क्या है? समूह 2 200 नंबर हैं। ठीक है, 2 पाली में होगा। जो पहली पाली में जो पेपर आएगा उसमें क्या क्या पूछेंगे? उसमें पूछेंगे सामान्य विज्ञान, ठीक है, उसके अलावा सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य गणित। ये आपका सिलेबस है पार्ट ए का। और पार्ट बी का जो सिलेबस है वो क्या है? सामान्य ज्ञान है और अभिरुचि, जिसको रीजनिंग बोलते हैं, वो है। ठीक है, उसके अलावा सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। ठीक है, इसमें सामान्य ज्ञान और अभिरुचि, ठीक है, इसमें तुम्हारा जीएस जीके वगैरह जो करंट का है वो सब इसमें। ठीक है, उसके अलावा सामान्य कंप्यूटर, सामान्य तार्किक योग्यता मतलब रीजनिंग और मैनेजमेंट यहाँ पे ऐड हो रहा है। ठीक है, देखो जो पहले सिलेबस था उसमें ये सारे टॉपिक थे, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं था इस, और पेपर एक ही था। लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया, मैनेजमेंट को अलग रख दिया। और जो पंचायती राज का अलग से टॉपिक था उसको इन्होंने नहीं ऐड किया। ठीक है, तो ये तुम्हारा सिलेबस हो गया। इसको एक बार और देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी रहने वाला है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें जो आयु सीमा है 18 से 40 है जनरल के लिए, बाकी जो 5-5 साल की छूट है उनको छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं हम क्या, ये सामान्य नियम है। तो अब अपन पोस्ट देख लें कि किसमें कितनी पोस्ट है। ठीक है, आरक्षण का भी देख लो क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, काफ़ी समय से वैकेंसी इसीलिए लगी है। ठीक है, तो इसमें ओबीसी को कितना आरक्षण देने की बात कही है? 27% और ईडब्ल्यूएस को 10%। ठीक है, ये आप देख सकते हो।
ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है, बाकी जो सबका है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद अब हम यहाँ पे पोस्ट देख लेते हैं, किस विभाग में कितनी पोस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आते हैं सीधी भर्ती, ये इसमें क्या है, कितनी पोस्ट निकली हैं, 3225 हैं, ठीक है, जिसमें संविदा के 80 पद हैं, ठीक है, और बैकलॉग के कितने हैं, 250 पद, ठीक है। तो अब इस तरीके से इसमें पोस्टों को डिवाइड किया गया है, ठीक है, जिसमें अपर सचिव विधि विधायी कार्य विभाग भोपाल मध्य प्रदेश में, इसमें कितनी है, सहायक ग्रंथपाल की हैं, अनुवादक की हैं 5, मतलब जो इस विभाग में कितनी है टोटल पोस्ट 15 हैं तुम्हारी, ठीक है। अनुवादक की, सहायक संचालक की 4 हैं और ग्रंथपाल की 2 हैं, ठीक है। तो इस तरीके ये सारी, फिर उसके बाद अलग अलग विभागों में जैसे सेकंड नंबर पे इसमें 55 है, ठीक है, जिसमें मध्य प्रदेश सतपुड़ा भवन। उसके अलावा जनसंपर्क में कितनी है 3, ठीक है, और प्रचार सहायक ग्रेड 2 की हैं 2 पद, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, विभागवार दी गई हैं पद, ठीक है। जैसे जनसंपर्क विभाग में कितनी है, उसमें सहायक जनसंपर्क अधिकारी की 3 पोस्ट हैं, प्रचार सहायक ग्रेड की 2 पोस्ट हैं और अनुवादक की 1 पोस्ट, ठीक है। इस तरीके से वेयर हाउसिंग में निकली है कितनी 742, मतलब 143 टोटल पोस्ट यहाँ पर है, ठीक है। उसके अलावा ये बहुत सारे जैसे सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास विजयराज बासु, मतलब ये क्या है, संचालक संचालनालय महिला एवं बाल विकास, ठीक है। तो उसमें कितनी है, उसमें बहुत सारे पद हैं, ठीक है, जैसे शिक्षक सेवनी 3, सहायक अन्वेषण 12। तो इस तरीके से आप पोस्ट देख सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, आपको एक बार मतलब नोटिफिकेशन समझ लो, ठीक है। आयुक्त नगर पालिका निगम सिंगरौली में, तो मतलब इन्होंने क्या है, जो नगर पालिका की अलग अलग थी, तो इस तरीके से यहाँ पे 261 पोस्ट ये हैं, ठीक है। इसके अलावा आयुक्त नगर पालिका निगम भोपाल और आयुक्त नगर पालिका निगम खंडवा में ये बहुत सारी जो विभागीय वैकेंसी हैं वो सारे उसमें ब्यौरा दिया है, ठीक है। तो ये आयुक्त नगर पालिका निगम 17, तो ये सारी पोस्टों की जानकारी है, ठीक है। जो बहुत सारे नगर पालिका जैसे ग्वालियर छिंदवाड़ा, तो इन सबको देख लो, ये टोटल मिला के तुम्हारी 3160 के समथिंग पोस्ट हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पटवारी की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें दुग्ध संघ वगैरह बहुत सारी। अब जो पटवारी की वैकेंसी है आयुक्त भू अभिलेख अधिकारी, ठीक है, ये है तुम्हारी पटवारी, ठीक है। इसमें सीधी भर्ती है पटवारी की, जो कितने 2736 पद है, ठीक है, कितने 2736 टोटल पद हैं, और ये आपको बताया गया, ठीक है। जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस, SC ST OBC, तो ये जनरल के 975 हैं, ये शायद ईडब्ल्यूएस है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा है, ठीक है। और ये 337, 586 और ये 616, इस तरीके टोटल ये पद है, ठीक है। तो बहुत सारे विभागों में बहुत सारी वैकेंसी है, तो इस तरीके से क्या है। तो अब इसमें जो सिलेबस क्या क्या रहने वाला है, ठीक है, उसकी हम बात कर लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली हैं उसकी हम बात कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि जो पोस्ट कोड 1 है उसके लिए ये वैकेंसी बताएगी, तो उसके लिए जो ग्रेजुएट एजुकेशन है वो क्या है, विधि में स्नातक हो, हिंदी साहित्य या अंग्रेजी में स्नातकोत्तर हो, ठीक है, कंप्यूटर में ज्ञान जिससे मान्यता प्राप्त डिग्रिया डिप्लोमा हो, ठीक है। इसी तरह का सहायक ग्रंथपाल के लिए 4 पद हैं, ठीक है। उसके अलावा सीधे ग्रंथपाल सहायक कुल के 2 पद हैं, तो ये अपने मैटर का नहीं है, मतलब जो बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है। तो अब जैसे जनसंपर्क संचालय उसके लिए क्या है, मानता किसी ग्रेजुएशन हो, ठीक है। उसके बाद पत्रकारिता का डिप्लोमा मांगा है इसमें, तो ये सारी क्वालिफिकेशन उसमें बताई गई है, ठीक है। अब बात करें, हम सिर्फ पटवारी की बात करते हैं, जिसमें ये एक बार देखते जाओ आप अपना अपना, ठीक है, जिसका जो भी हो।
देखो इसमें ग्रेजुएशन को मांगा गया है क्वालिफिकेशन में, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको 3 साल के अंदर CPCT करना अनिवार्य रहता है। ठीक है, तो ये मेन जो जानकारी है। ठीक है, एक तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म कब से, सिलेबस, ठीक है, दूसरा कितनी वैकेंसी है, और तीसरा ग्रेजुएशन और CPCT। ठीक है, तो इस तरीके ये वीडियो हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पे इस पर बहुत सारी वीडियो आपके लिए लाने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले ये रहेगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर कौन कौन से अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा पंचायती राज 2 टॉपिक मैं अभी कवर कराने की कोशिश करूँगा, अगर टाइम मिलता है तो आपके लिए साइंस का भी कवर अप करा सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमसे जुड़े रहें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।